दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास और मोस्ट डिमांडिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, टाइटल में देखा होगा और इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2024 की जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने जा रही है इन द मंथ ऑफ फरवरी जेकेपीएसआई की। तो जो फरवरी में आपकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने जा रही है जेकेपीएसआई की, इसकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कैसे आपने तैयारी करनी है। अगर आपका पिछली जेकेपीएसआई में नहीं हो पाया, वहां पे अगर आपका स्कोर कम था, तो कैसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, क्या सोर्सेज आप यूज कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी डे वाइज आप रख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी बुक लिस्ट और सोर्सेज आपके क्या होने चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में कहा है दोस्तों कि जो आपकी बुक लिस्ट और जो होती है वो लिमिटेड, सोर्सेज आपके बहुत लिमिटेड होने चाहिए। हम हाथ पैर बहुत जगह मारते हैं लेकिन उसके बाद फिर हमें कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको लेके भी बात करें, एज रिलैक्सेशन को भी बात करेंगे। ये सारी चीजें हम जो है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो को अपनी स्टोरीज पे हर जगह पे शेयर करें, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई की जो स्ट्रेटजी है 2024 की जो 752 वैकेंसीज है, ठीक है, 752 वैकेंसीज है। इनके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटेजी हो सकती है, इसके लिए जो है वो इसके बारे में आप जो है वो थोड़ा सा गौर से सुनिए। सो नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस की बात करते हैं आपके, ठीक है। सिलेबस सिलेबस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो है वो ये चीज बता देना चाहता हूं। जहां तक बात है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई, ये चीज तो आपको पता है कि भाई आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कंप्लीट ग्रेजुएट, मतलब आपके सभी सेमेस्टर्स के रिजल्ट जो है वो आउट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मतलब आप पास होने चाहिए, इन शॉर्ट आप पास होने चाहिए, ठीक है। अब रही बात आपकी एज की, भाई एज का क्या क्राइटेरिया, भाई एज जो है, एज 18 से लेकर 28 के बीच में रखी गई है। और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने कहा था कि भाई आपको पता है कि भाई पहले 800 वैकेंसीज आई थी, उसके बाद 400 और बढ़ाई गई जब बच्चों ने बहुत ज्यादा डिमांड किया एज रिलैक्सेशन, ठीक है, एज रिलैक्सेशन। तो उसके लिए जो है वो कैंडिडेट्स ने डिमांड किया एज रिलैक्सेशन। उसके बाद एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद जो है वो 400 और वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया, और फिर 400 वैकेंसीज को बढ़ाने के बाद ये टोटल 1200 वैकेंसीज जो है हो गई, ठीक है। नाउ यहां तक जो अभी का सिनेरियो है, करंट सिनेरियो है एज ऑफ नाउ, जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 28 ही है। अब डिपेंड करेगा क्या गवर्नमेंट इसे करती है एक्सटेंड या नहीं करती है, लेकिन क्योंकि अब वो वन टाइम, यहां पे मैं आपको बता दूं, वो वन टाइम एज रिलैक्सेशन थी, ठीक है। तो वन टाइम एज रिलैक्सेशन थी, तो यहाँ पे जो है वो वन टाइम एज रिलैक्सेशन थी, इसलिए देखा जाएगा। बाकी भाई अगर एज रिलैक्सेशन मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो देख आने वाला वक्त ही बताएगा कि भाई आप का जो रिलैक्सेशन है वो उसके बारे में क्या होता है, ये तो आने के बाद ही होगा। सो इसके अलावा जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से स्टार्ट होंगे, ठीक है। जहां तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात है, तो फरवरी के महीने में ही, फेब के महीने में ही जो है वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है वो स्टार्ट, मतलब राइट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ जो है वो अपनी तैयारी में लग जाना है, ठीक है। अब तैयारी के लिए क्या क्या चीजें करनी है, उसके लिए तो मैं यहाँ पे बैठा हूं, आपको मैं गाइड करूंगा, डेफिनेटली आई हेल्प यू विद दिस। मैं आपको सारी चीजें गाइड करूंगा, तो आपने क्या करना है और क्या ऐसी गलतियां जो है वो नहीं करनी है। सबसे पहली बात सबसे पहली बात जो आपने ये करनी है कि जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले सबसे बड़ा स्टेप जो है वो डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, जैसे कि सोशल मीडिया। सबसे पहले भाई, अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, अगर आपको जॉब लेनी है, तो उसके लिए आपको ये सारा सोशल मीडिया का, ये सारी चीजें जो है वो अवॉइड करनी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा।
और एक जगह बैठना पड़ेगा और साथ में स्टडी जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, ये जो है वो बहुत टाइम बर्बाद करती है आपकी। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या काम करना है, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं या फिर स्नैपचैट यूज करते हैं, ठीक है भाई। स्नैपचैट का तो आजकल तो बड़ा ये ट्रेंड चला है कि भाई स्ट्रीक्स बना रहे हैं। भाई स्ट्रीक्स आप बाद में भी बना लेना, जब आप ऑफिसर बनोगे ना तब आप बना लेना आराम से। इंस्टाग्राम पे आप रील्स डालते हो, रील्स आप वायरल करने के लिए डालते हो। भाई जब आप ऑफिसर बनोगे उसके बाद बड़ी रील्स आपकी वायरल होंगी, ठीक है। आपने देखा होगा बड़े हमारे जेएनके के सब इंस्पेक्टर्स की रील्स वायरल होती हैं, वो बड़े ऑफिसर्स। वो आप बाद में करना, वो आप बाद के लिए रखो। फेसबुक अभी आप लेटर के लिए कर दो, ठीक है। अभी आप क्या जो देखो, ये जो अभी किया है, ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है आपको, ठीक है। फाइनल अपॉर्चुनिटी है, ये लास्ट, ये आखिरी मौका है। इसके बाद आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई मौका जो है वो नहीं मिलने वाला है। मैं गारंटी से और मैं दावे से जो है वो आपको कहना चाहता हूं कि इसके बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। ये सब इंस्पेक्टर वाली, वो लोग स्पेशली जो अभी 26 के साल के हैं, 27 साल के हैं, या फिर 28 साल के हैं, या उससे ऊपर के हैं, शायद 28 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए मुझे लगता है लास्ट चांस हो। और जो 25-26 मतलब 25-26-27 वाले जो भी हैं उनके लिए तो फाइनल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आने वाले 4 साल तक जो है वो मुझे नहीं लगता है कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जो है वो होगी, क्योंकि ऑलरेडी 1200 तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब 750 जो है वो और होगी। तो आप खुद ही देख लो, ये लगभग 1950 लगभग 2000 के आसपास जो है वो सब इंस्पेक्टर की जो है वो रिक्रूटमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली तो भाई अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, और दूसरी बात आपका सिलेबस, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपके सिलेबस में आती है, सिलेबस में आपको पूरा थोड़ा आपने एनालिसिस करना है। एनालिस वो मैं अभी सिलेबस पे लेके जाऊंगा आपको। सिलेबस कहां से आपने कैसे पढ़ना है, क्या चीजें आपने स्टार्ट करनी है, सिलेबस को लेके मैं सारी डिस्कशन करूंगा। सिलेबस का एनालिसिस करना है, आपने आपने प्रिंट आउट करना है। आपने आज मेरी वीडियो देखी और आपको पता चला कि फरवरी में ही आपके सब इंस्पेक्टर के फॉर्म्स लगने वाले हैं, तो आज ही आपने क्या काम किया, सिलेबस जो जेकेपीएसआई का है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दोबारा से डाल दूंगा। सिलेबस आपने प्रिंट आउट कर लिया। प्रिंट आउट करने के बाद आपने एक एक करके जो है वो उसका एनालिसिस किया, और आपने क्या काम किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर स्ट्रॉन्ग ओब्लिक वीक एरियाज, ठीक है। वीक एरियाज ऑफ, आपने तीसरा काम जो है वो करना है, आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। अब मान के चलो, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और पॉलिटी मुझे पढ़ा हुआ है, ठीक है, ज्योग्राफी मैंने पढ़ लिया है। मान लो इनकी मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मेरा मैथ्स वीक है, फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जो है वो मैंने मान लो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अगर मेरा कंप्यूटर जो है वो मेरा कंप्यूटर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मेरा जो है वो इकोनॉमी अच्छी नहीं है, ठीक है। वो चीजें मैंने एनालाइज करनी है, डीपली एनालिसिस करना है, ठीक है। सिलेबस को देखना है, सिलेबस के कंपोनेंट्स को देखना है। वहां पे आपको जैसे बाकी सिलेबस जेकेपीएसआई के बाकी पेपर्स में आपको बताया जाता है कि भाई आपका इतना पार्ट, ये आपका मान लो पॉलिटी या जीएस आपका इतने मार्क्स का है, मैथ्स आपका इतने मार्क्स का है, रीजनिंग आपके इतने मार्क्स की है, और बाकी कंपोनेंट इतने मार्क्स के। वो तो बाकी जैसे वीआरडब्ल्यू के पेपर में हमने देखा था कि कंपोनेंट वाइज जो है वो दिया था, या फा के एग्जाम में भी आपको कंपोनेंट वाइज दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जेकेपीएसआई में कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर आप फिर से वही गलतियां करोगे जो आपने पिछले एग्जाम में करी, तो शायद आप ये चांस फिर से अपने हाथ से गवा दोगे। सबसे पहले क्या काम करना है कि भाई ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने स्ट्रांग और वीक एरियाज। अब स्ट्रांग एरियाज आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और उसके बाद आपने अपना एक शेड्यूल डिसाइड करना है, आपने रूटीन आपने डिसाइड करनी है। आपने एक टाइम टेबल बनाया, क्या किया आपने, एक टाइम टेबल बनाया, और दिन में कम से कम 10 घंटे 10 आवर्स, क्योंकि अब आपका एग्जाम
आप ये नहीं सोचना कि जुलाई में होगा, अगस्त में होगा। जेकेएसएसबी अगर फरवरी में, मार्च या अप्रैल के महीने में जो है वो आपका एग्जाम कर देगी, और शायद मई के महीने में आपका पीईटी कर देगी, क्योंकि आगे इलेक्शंस हैं तो इनको ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो अब आपको हार्डली एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ्स जो है वो आपको रिटर्न के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने रूटीन जो है वो टाइम टेबल बांटना है। अब टाइम टेबल को कैसे, मैं आगे वाले स्लाइड पे चलता हूं। टाइम टेबल आपने जो तीसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया, चौथा स्टेप मैंने आपको बताया टाइम टेबल। टाइम टेबल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, नंबर 1 है आपका पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और दूसरा है आपका सिलेबस कवरेज। मतलब आपने बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, पीईटी जो है वो पीईटी को टाइम देना है, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेके मैं एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको गाइड करूंगा कहां से कब से स्टार्ट करना है आपने, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेरे खुद के भी इनफैक्ट दोस्त थे जिनके 104 106 स्कोर था और उनका पीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ, एंड दे लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी अनफॉर्चुनेटली, और उनका नहीं हुआ, ठीक है। जो सिलेबस है आपका, सिलेबस को आपने डिवाइड करना है, मैंने आपको बताया वीक एरिया, वीक और स्ट्रॉन्ग। अब जो वीक एरिया है वीक एरियाज को आपने दिन के 70% ऑफ द टाइम आपने वीक एरियाज को देना है, और 30% ऑफ द टाइम आपने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को देना है। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो कैसे आपने जो है वो आपने इसको डिवाइड करना है। मान के चलिए अगर 14 कंपोनेंट, वो तो सिलेबस में आपको पता है 14 कंपोनेंट जेकेपीएसआई के सिलेबस में है। 14 में से मान लीजिए 14 में से मेरे कितने स्ट्रांग है, मान लो मेरे 8 स्ट्रांग है, और मेरे 6 जो है वो वीक है। वो मैथ हो सकता है, मैथ ऑब्लिक डीआई हो सकता है, ठीक है। वो कंप्यूटर हो सकता है, वो इकोनॉमी हो सकता है, वो इन्वायरमेंट हो सकता है जो आपने पढ़ा ही नहीं, वो आपका इनफैक्ट करंट अफेयर हो सकता है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। अब आपने क्या काम करना है कि जो मान लीजिए ये 8 कंपोनेंट आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, या मैं इसको वाइस वर्सा भी कर सकता हूं, ये वीक ओब्लिक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ओब्लिक वीक, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने अपने टाइम को, पूरे दिन के टाइम को डिवाइड कर लिया। तो आपने क्या काम करना है, सुबह सुबह क्योंकि आज विंटर्स होती हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे देता हूं। सुबह आपने क्या काम करना है भाई, थोड़ी सी अगर मुशक्कत करोगे, कम से कम 4 मंथ्स तक अगर आप मेहनत करोगे तो आपको जॉब लग जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपका। भाई अगर तकलीफ खुद को दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, अच्छी बात होगी। तो क्या काम करना है कि नींद जो है वो कम से कम 7 आवर्स की लेनी है, बस 7 घंटे से ज्यादा आपने नहीं सोना है। क्या काम करना है, सबसे पहले आपने पूरा माइंडसेट बना लिया कि नहीं इस बार बनना है, इस बार फोड़ के रख देना है, ठीक है। तो सुबह आपने क्या काम करना है, सुबह नींद से उठ के सुबह सबसे पहले आपने कम से कम 7 बजे 7 AM सुबह उठना है। आज में जब ये विंटर्स का टाइम है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज क्या डेट है, आज है हमारी 25 जनवरी, 25 जनवरी। तो 25 जैन को आपको पता है कि जम्मू में भी बहुत ठंड है, श्रीनगर में भी, और बाकी जम्मू डिवीजन के एरियाज में भी बहुत ठंड है। तो मैं ज्यादा आपको अर्ली नहीं बताऊंगा। 7 AM जागें आप। 7 AM के बाद आप मान लीजिए 7 बजे 1 घंटा फ्रेश फ्रेश वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह, तो 8 बजे से लेकर, अगर आप चाहें तो आप लाइब्रेरी भी जा सकते हैं, 8 बजे से लेकर 1 PM आप स्लॉट 1 रखें, ठीक है। 8 बजे से लेकर 1 बजे तक एक स्लॉट रखें, आप स्लॉट 1 रखें, जिसमें आपने क्या काम करना है, स्टडी करना है। तो ये कितने घंटे हो जाएंगे, 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12, ये हो जाएंगे 5 आवर्स, ठीक है। ये हो गया स्लॉट 1। उसके बाद 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपने 1 to 2 आपने क्या काम करना है, ब्रेक, लंच वगैरह जो भी है आपका। उसके बाद 2 से लेकर 5, 2 to 5 PM, कितने घंटे आ गए आपके, स्लॉट 2, और ये कितने हो गए आपके, ये हो गए 3 आवर्स, ठीक है। ये हो गए 3 घंटे, हो गए 8 घंटे यहीं से।
और उसके बाद यहाँ पे आप 2 से 4 भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे करना है आपने। उसके बाद 5 से लेकर 6:30 PM तक आपने ग्राउंड जाना है, रनिंग करनी है, ठीक है, पीईटी की प्रैक्टिस करनी है, रनिंग करनी है, ठीक है, शाम को। क्योंकि शाम को, या आप 4 बजे के बाद भी जा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपकी लोकेशन के हिसाब से आप 4 PM टू 6 PM भी जा सकते हो, 2 घंटे भी जा सकते हो, कोई सीन नहीं है भाई, फिजिकल की प्रैक्टिस करनी है। पीईटी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसके लिए मैं अलग से आपको स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे आप वापस शाम को 6 बजे, जब आप शाम को 6 बजे वापस आ गए, 6 PM से लेकर 11 PM तक जो है वो आपको आपके पास कितने घंटे, 6 7 8 9 10, दैट मीन्स आपके पास 5 आवर्स फिर भी हैं। तो पीछे के कितने घंटे हो गए, पीछे के आपके 8 घंटे हो गए, 5 आवर्स, ये 5 घंटे प्लस ये 3 घंटे हो गए 8 आवर्स, और ये हो गए कितने आपके नेक्स्ट वाले 8 5 13, ये हो गए टोटल 13 आवर्स, ठीक है। इसमें मान लो अगर आपका कोई घर का काम पड़ जाता है, घर का कुछ भी खाना बनाना होता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, मैं ज्यादा नहीं, बस 10 घंटे 10 आवर्स मान लीजिए। 1 घंटे आपने कोई वीडियो देख ली यूट्यूब पे, यूट्यूब में थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ ऐसा देख लिया, तो 10 घंटे तो आप लेके चले, ठीक है। तो 10 घंटे आपने पढ़ना है। अब स्ट्रेटेजाइज करें अपनी वीक एरियाज को, स्ट्रॉन्ग एरियाज को, तो बस पढ़ना स्टार्ट कर दें। लेकिन अब साथ साथ में जो है वो एक कंपोनेंट जो है वो आपने मान लो कंप्लीट कर लिया, उसको कंप्लीट करने के बाद साथ में जो है वो एमसीक्यूएस की प्रैक्टिस करें। मिसाल के तौर पर आपका जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में आपको पता है बैंकिंग के रिलेटेड जेके पीएसआई में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सारी चीजें पूछी गई थी। बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो टॉपिक आपने, बैंकिंग टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया। तो उस टॉपिक पे कम से कम कोई 400 एमसीक्यूएस लगा लो। चलो उतना नहीं हो सकता है तो भाई कम से कम उसका 50% कर लो, 200 एमसीक्यूएस लगा लो, ठीक है। तो इतने एमसीक्यूएस तो लगा ही लो आप, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपने उसके बाद चले गए आप इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, उन पे मान लो कुछ टॉपिक्स आपने 5-6 टॉपिक्स आपने कर लिए, तो उन पे जो है वो फिर एमसीक्यूएस लगा लिए, एमसीक्यूएस प्रैक्टिस। इसी तरह से उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो है वो आपका मैथ्स है। देखो यार, मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मैं अलग से आपके लिए स्ट्रेटेजी लाऊंगा सब्जेक्ट वाइज, कहां से आपने पढ़ना है, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं अलग से अभी के लिए फिलहाल बताता हूं आपको। मैथ्स के लिए मान लो आपने सबसे पहले जो है वो आपने सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। एक डिकोडेड सिलेबस जो है वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है आपके साथ। मैं दोबारा से जो है वो जेके एसएसबी ने जो जेके पीएसआई में एग्जाम्स में पूछा, जो क्वेश्चंस पूछे मैथ्स के, उन्हीं के बेसिस पे मैं डिकोड करूंगा और आपको मैथ्स के टॉपिक्स जो है वो रिकमेंड करूंगा कि आपने कौन से टॉपिक्स से कवर करना है, ठीक है। वो आपने कर लिया। तो टॉपिक वाइज तो मैथ्स का जो सिलेबस है, मैथ्स के सिलेबस में आपने मान लो परसेंटेज है, आपने नहीं पढ़ा है, रेशो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई आपने नहीं पढ़ा है, तो आप क्या काम करोगे, आप सबसे पहले इनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करोगे। और हाँ, आपने एक रेप्यूटेड टीचर से पढ़ना है, ठीक है, एक बहुत ही जबरदस्त जो ऑल इंडिया लेवल का बहुत अच्छा जो है वो टीचर हो, जो अब देखो भाई जेके पीएसआई हो या कोई भी सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा उसमें, तो आप किसी भी सेंट्रल लेवल किसी भी टीचर को जो है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल के किसी भी टीचर को, ये हो गया। तो उसके बाद मैथ्स और बाकी फिर उसके बाद रीजनिंग, अगर रीजनिंग बचा आपके पास तो रीजनिंग में भी अगर आपका कोई टॉपिक पेंडिंग है तो उसको भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ये बाकी उसके अलावा जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो फेब में ही आ जाएंगे। तो मान लो अगर 25 फेब को आते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, 25 मार्च को जो है वो आपकी लास्ट डेट होगी, और हो सकता है कि भाई 20 अप्रैल को आपका एग्जाम हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ, एक मंथ में भाई क्या कर लोगे आप, क्या बताओ मुझे, बताओ।
बताओ मुझे क्या करोगे आप? आपके पास टाइम नहीं होगा भाई, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। तो जो करना है आज से और अभी से ही, नाउ, अभी से ही करो, ठीक है? मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, होशियार कर रहा हूँ कि भाई जाग जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है? अगर आप चाहते हो लिटरली, अगर आपने जेके पीएसआई बनना है, ठीक है, तो अभी से और आज से ही अपनी तैयारी करें। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई मोटिवेशन डोज आपको मिल सकता है। फिलहाल मुझे लगता है ये चीज जो है वो आप लोगों तक पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो आप मुझे फीडबैक जरूर दें, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, ये वीडियो का एंड नहीं है। अब हम सीरीज को जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं क्या काम करूंगा, देखो मेरा रूटीन ये है कि जेकेपीएसआई का जो सबसे पहले, अगर आप मुझे बताओगे सिलेबस, हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे जो जेकेपीएसआई का जो 2024 में रिक्रूटमेंट होने जा रही है, जेकेएसएसबी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिस पे जेकेएसएसबी ने एग्जाम्स पूछे। उसके बाद जो है वो स्ट्रेटेजी वीडियो आपके साथ शेयर हो जाएगी। उसके बाद फिर जो हमसे पॉसिबल हो सकता है वो हेल्प जो है वो आपकी की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो आप जो है वो लगे रहें, अभी मेहनत में जुड़ जाएं आज से ही और अभी से ही, क्योंकि ये वक्त फिर दोबारा नहीं आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें मेरे दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, ये स्ट्रेटेजी वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का क्या चाहिए, वो भी मुझे बताएं। आप डिमांड क्या करते हो, जो डिमांड करोगे आप आई ट्राई टू ब्रिंग एज पर योर डिमांड। बाकी चलिए, अभी के लिए मुझे लगता है फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।